हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हम पार्ट 5 अमल, क्षार और लवण के लास्ट टॉपिक दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण के बारे में पढ़ रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 57 पर और उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आज जब हम इस वीडियो में डिस्कस करें तो आप मुझे क्लास में बता सकें, कमेंट्स में बता सकें कि और कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हैं। अगर आपने नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, हम आज डिस्कस कर लेते हैं वो। तो इसमें 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक अपाचन और दूसरा चींटी का डंक। तीसरा पॉइंट इसके अंदर है मृदा उपचार। अब बेटा देखो, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, किसान क्या करता है उसके अंदर वह डालता है फर्टिलाइजर्स, है ना। तो वो जो फर्टिलाइजर्स असल में क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उर्वरक। तो ये रासायनिक होते हैं और रासायनिक उर्वरक जो मृदा के अंदर डाले जाते हैं वह अक्सर मृदा को बना देते हैं अम्लीय। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाए तो क्या होगा, पौधों की वृद्धि नहीं होगी, है ना। तो जो क्रॉप हमें चाहिए उस खेत के ऊपर वह जैसी हमें चाहिए डिजायर्ड वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मृदा जो है वह अम्लीय है। तो इस अम्लीय मृदा की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए उसमें क्या डालना पड़ता है बेटा, क्षार। तो आप क्षार ऐसे तो डाल नहीं सकते। मृदा के अंदर जो अम्लीय मृदा है उसके अंदर हम डालते हैं 2 टाइप की चीजें। एक है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और दूसरा हम डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। यह दोनों, इनकी प्रकृति होती है क्षारकीय। यह जो क्षार है, जब इसे उस अम्लीय मृदा में डाला जाता है तो मृदा का जो इफेक्ट होता है, अम्लीय प्रकृति जो होती है वह उदासीन हो जाती है और पौधों की वृद्धि आराम से हो सकती है। पर अगर मृदा है क्षारकीय, दोनों ही एक्सट्रीम है, मृदा को न तो अम्लीय होना चाहिए और न ही क्षारकीय होना चाहिए, है ना, पौधों की अच्छी वृद्धि करने के लिए। तो अगर मृदा क्षारकीय है तो क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम डाल सकते हैं जैव पदार्थ, जो असल में होता है कंपोस्ट खाद। अब बेटा ये तो प्रकृति में अम्लीय नहीं होते, मगर ये जो जैव पदार्थ होते हैं जब इन्हें मृदा में मिला दिया जाता है तो ये निर्मुक्त करते हैं अम्लीय पदार्थों को, और इसीलिए ये जो क्षारकीय इफेक्ट है उस मृदा का, यह जो है इससे उदासीन हो जाता है। इसका एक और उदाहरण है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि जो फैक्ट्रीज हैं वह पोल्यूशन करती हैं। किस टाइप का पोल्यूशन करती हैं? एयर पोल्यूशन करती हैं, जब उनके चिमनी से जो है स्मोक निकलता है, जो भी वो प्रोड्यूस कर रही होती है उसकी वजह से, और लैंड और वाटर भी पोल्यूट कर रही होती हैं। कैसे? क्योंकि ये जो कारखाने होते हैं ये अपना अपशिष्ट, वेस्ट मटेरियल, इसके अंदर अम्लीय पदार्थ भी मिश्रित होते हैं। कौन से पदार्थ? अम्लीय पदार्थ। तो ये जो अम्लीय पदार्थ इसमें मिश्रित होते हैं, अगर ऐसा अपशिष्ट जलाशयों में, वाटर बॉडीज में या लैंड में डंप कर दिया जाए तो क्या होगा बेटा, जो जलाशय में मछली और अन्य जीव जो उस पानी के अंदर रह रहे हैं, अगर ऐसा अपशिष्ट उसमें विसर्जित कर दिया है तो वह जीव मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए ऐसे अपशिष्ट को कहीं भी डिस्पोज करने से पहले बहुत जरूरी है उसके अम्लीय इफेक्ट को उदासीन करना। और वो हम कैसे करेंगे? इस अम्लीय मिश्रण को अगर हम किसी भी क्षारकीय पदार्थ, इसके साथ में मिक्स कर देंगे तो इसका अपशिष्ट भी हो जाएगा क्या? उदासीन। देखा, हमें पता भी नहीं होता बेटा, हम सोचते हैं जो हम पढ़ रहे हैं बुक्स में वो सिर्फ साइंस लैब्स और साइंस बुक्स तक लिमिटेड है, पर साइंस
कि ये जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपके लैब्स या बुक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में भी उतना ही रिलेट होते हैं हमसे। तो आपको ये सेशन पढ़ के मजा आया ना? पेज नंबर 57 पे इसका और डिटेल में ब्यौरा है जो आप घर जाके जरूर पढ़ें। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। Milan Shrishti and We Support Foundation with Star Teachers of Faridabad.